फिर से स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट प्रो पे मैंने ये दबा दिया, स्टार्ट प्रो ऑन कर लिया। उसके बाद मैं कहाँ पे चला गया, न्यू प्रोजेक्ट में चला गया। न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे न्यू प्रोजेक्ट करना है। स्पेस है, प्लेन है, फ्लोर है और ट्रस है, ऐसी तीनों है, यानी 4 है। तो अपन काय में जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपन अभी हम बीम एनालिसिस करके देखने वाले हैं। ओके, बीम एनालिसिस करके देखने वाले हैं। तो बीम एनालिसिस के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिख लूँगा बीम, ओके, नाम दे दूँगा, और मैं प्लेन के लिए चले जाऊँगा। सबसे पहले मैं 2D देख रहा, तो 2D के लिए प्लेन, लेकिन हमारे जो भी जितने भी स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो काय में रहेंगे, स्पेस में रहेंगे। ओके, तो प्लेन में चले जाऊँगा। अभी मैंने एक फोल्डर बनाया है डॉक्यूमेंट में, तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट में चले जाऊँगा। मेरे आप काय में भी सेव कर सकते हैं, जैसे कि ई है, एफ है मेरे इसमें, तो आपका जहाँ पे भी आपको लोकेशन में सेव करना है उसको सेव कर सकते हैं। सेव करना ज़रूरी है आपको फाइल ढूंढने के लिए कहाँ पे सेव की है करके, ठीक है। तो मैंने डॉक्यूमेंट में किया है, तो आई विल गो टू द डॉक्यूमेंट में स्टार्ट B1 करके मैंने सेव किया है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट B1। ओके, स्टार्ट B1 आ जाने के बाद अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट्स दिख रहे हैं आपको, यूनिट्स दिख रहे हैं। तो ये यूनिट्स में ये इंचेस, डेसिमल्स, फुट, मीटर, तो मेरे जितने भी प्लानिंग रहेंगे मैं मीटर में ही करूँगा। इंचेस में क्या होता है, कम ज़्यादा, अगर मैं इंचेस सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, इंचेस और किलोग्राम में मुझे देगा वो, या फिर इंचेस और पाउंड में देगा। हम क्या यूज़ करते हैं, किलो न्यूटन और न्यूटन, ये हम यूज़ करते हैं वेट के लिए, ठीक है। जो लोडिंग के लिए हमारे जितने भी लोडिंग इसमें देखे हैं अपने IS कोड में, तो वो पूरे न्यूटन्स में देखे, mm पर, मैंने न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें ही देखे हैं। तो मुझे उसमें देखे हैं, इसलिए मैं क्या में जाऊँगा, मीटर और किलो न्यूटन के इसमें ही यूनिट में मैं जाऊँगा। नेक्स्ट कर दूँगा मैं। नेक्स्ट कर देने के बाद ऐड बीम है, ऐड प्लेट है, ऐड सॉलिड है, ओपन स्ट्रक्चरल विजार्ड है, ओपन स्टैड एडिटर है, और एडिट जॉब इंफॉर्मेशन। अब इतना सारा है, सिंपल थिंग, ऐड बीम हरदम। ओके, फर्स्ट वाला, यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे बाद में ये यूज़ होगा, इसका अपन बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इसका। तो सबसे पहले ऐड बीम में फिनिश। तो ये आपको एक एक स्टेप्स का वीडियो तो रहेगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐड बीम करने के बाद आपको क्या खुल गया है, यहाँ पे आपका स्नैप नोड बीम ऐसे खुला है, स्नैप नोड बीम करके आपका ऐसे डिफ्यूल्ड ग्रिड आपका खुल गया है ये। ओके, तो डिफ्यूल्ड ग्रिड आपका एक खुल गया, तो इसको अपने को क्या करना है कि इससे अपने को कुछ भी नहीं लेना है। अगर मुझे ग्रिडिंग करके करना है तो मैं यहाँ पे ग्रिडिंग करके और बढ़ा सकता, कम कर सकता। दैट इज़ अ मेश। एक मेश आपकी खड़ी हो गई है, एक वाई एक्सिस में हो गई है और एक एक्स एक्सिस में, यानी ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। लेकिन इसका अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं नोड टू नोड पहले आपको मुझे सिखाना चाहता हूँ। सिर्फ अपने को एक बीम लेना है, वो बीम क्या है, 3 मीटर का बीम ले लेते हैं अपन, और उस दोनों को अपन सिंपली सपोर्ट लगा के अपन एनालाइज करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल प्रॉब्लम अपन करेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद प्लेन आपका ये दिख रहा है आपको, ओके, प्लेन दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा प्लेन दिखने से आपका क्या हो रहा कि अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नोड। मैं नोड कर्सर में जाऊँगा। ये देखो यहाँ पे मैंने कौन सा है, बीम कर्सर है, और क्या है, नोड कर्सर है। 2 कर्सर, बीम कर्सर एंड नोड कर्सर। मैंने क्या बोला था, 1 2 3 4, चारों इसमें ही सिर्फ और सिर्फ आपको काम में है, बाकी कोई आपको ज़्यादा काम में नहीं है यहाँ पे। तो मैं नोड कर्सर में चले जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली मैं 0 0 लिख लूँगा, ओरिजिन 0 0 0। ये देखो अभी तक प्लेन था, अभी यहाँ पे एक डॉट आ गया, दैट इज़ अ डॉट। ओके, एक डॉट आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए कि 3 मीटर वाला बीम चाहिए। जनरली 10-10 फुट के रूम्स रहते हैं, तो उस पर 3 मीटर का, इसलिए मैं 10 फुट इज इक्वल टू 3 मीटर्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सो 3 मीटर्स 3 मीटर मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सो ये 0 पे बन गया और ये 3 पे बन गया। देखो यहाँ पे ये नोड पे क्लिक कर रहा तो क्या आ रहा, 0 0 0। ये नोड पे क्लिक कर रहा तो क्या आ रहा, 3 0 0। x का 3 है, y का 0 है,
जेड का 0 है, ये ऑर्डिनेट है, सिंपल ऑर्डिनेट सिस्टम, म्हणजे इसमें यानी कुछ ये टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा ऑर्डिनेट। हाँ, इसलिए बहुत बारीक है एक्चुअली आपको, इसीलिए वो प्रोजेक्टर ही ठीक है, लेकिन प्रोजेक्टर मैंने कल से साफ ही नहीं किया, प्रोजेक्टर साफ करके प्रोजेक्टर में दिखाता है ना, प्रोजेक्टर में थोड़ा बड़ा दिखेगा। ओके, यहाँ पे ये जो डॉट है ये बहुत बारीक है, ये तो आपको नहीं दिखेगा आप, है ना। हाँ, और ये भी है, ये नहीं दिख रहा आपको, पहले 0 बाद में ये 3, यहाँ पे 3 डाले अपन। ओके, इसके बाद अपन कहाँ पे जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं ऐड बीम पे। ऐड बीम पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद इसका साइन आ गया, ऐड बीम का साइन आ जाने के बाद मैं क्या कर रहा कि इसको मैं ज्वाइन कर, सिंपल ज्वाइन हो गया। ज्वाइन हो जाने के बाद मैं क्या कर रहा कि मुझे अभी ये मेरा क्या हो गया कि मेरा ज्योमेट्री बन गया एक बीम का। अब ये ज्योमेट्री बन गया, अब मुझे इसको क्या लगाना है, प्रॉपर्टी लगाना है और इसको सपोर्ट्स लगाना है, बाद में अपन लोडिंग लगाएंगे। तो मुझे ज्योमेट्री बन गया तो मैं इसके जनरल में चले जाता, मुझे प्रॉपर्टी लगानी है, लोडिंग लगानी है, सपोर्ट लगानी है, तो ये सब कुछ मेरा जनरल से हो। सबसे पहले सेटअप, उसके बाद है ज्योमेट्री। तो अभी हम ज्योमेट्री में थे, ये ज्योमेट्री के बाद मैं कहाँ पे जा रहा, जनरल में। ये तीनों में ही खेलना है अपने को, सेटअप, ज्योमेट्री, जनरल। ज्योमेट्री में क्या बनेगा, आपका बीम बनेगा, यानी ज्योमेट्री बन जाएगी, जो भी बीम की है वो ज्योमेट्री बन जाएगी। जनरल में क्या हो जाएगा कि जनरल में मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, यानी साइज दूंगा वो बीम। तो 3 मीटर के बीम का साइज मैं डिफाइन के लिए, देखो अभी कहाँ पे प्रॉपर्टीज, होल स्ट्रक्चर ऐसे आ रहा है, दिख रहा है ना, चलता दीवार के ऊपर गया, एकदम छोटा है, एकदम छोटा बीम है। वो पहले अपने को ऐसे लगता है कि ऊपर जा रहा करेंगे, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है। आप खुद करोगे ना अभी समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या है अभी, डिफाइन में क्या है, रेक्टेंगल। देखो पहले डिफाइन में गए, प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है मेरा बीम क्या रहेगा, यहाँ पे सर्कल, रेक्टेंगुलर, टी, ट्रेपेजोइडल, बहुत सारे शेप है। मुझे क्या चाहिए, मुझे रेक्टेंगल, क्योंकि मैं रेक्टेंगल डब्बा बना रहा। सो मेक ए डब्बा, दैट्स वाई रेक्टेंगल। अब डब्बे की साइज है ना, बीम की साइज क्या रहेंगी, तो बीम की साइज रहेंगी गाइस 230 बाय 300, 10 फुट के स्पैन के लिए, यानी 9 इंची बाय 12 इंची बोलते हैं अपन उसको, यानी अपने लैंग्वेज में 9 बाय 12 का अपन बीम बोलते हैं। तो 9 बाय 12 का बीम जो बोलते हैं हम, तो उसको अगर मैंने mm में कन्वर्ट किया तो 230 बाय 300, तो दैट्स वाई वी गिवन साइज 230 बाय 300। तो पहले देखो, पहले क्या है, ये YD है, तो YD यानी क्या है, मेरा डेप्थ है, YD इज डेप्थ, यहाँ पे दिखाई है YD इट इज डेप्थ ऑफ द बीम, ZD इट इज विड्थ ऑफ द बीम। ओके, सेक्शन में दिख रहा है ना, डेप्थ वाला डेप्थ, ZD इट इज विड्थ। तो मुझे YD पहले है तो मेरा 300 डेप्थ है, यानी मैंने क्या बोला, मीटर में डालना है, 300 यानी क्या हो गया, 0.3। ओके, देन 0.23 यानी मेरा 230 mm, तो दैट्स वाई 0.23, बस ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसको क्लोज कर दिया। अभी ये सेक्शन आ गया यहाँ पे, रेक्टेंगुलर सेक्शन। अभी इसको लगाना पड़ेगा मेरे को। अभी क्या दिख रहा है, ये अभी ऐसे ही देखूंगा तो ये काड़ी दिख रही से, फक्त काड़ी दिसता है, बीम नहीं दिसता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे असाइन करना पड़ेगा। तो असाइन सिलेक्टेड बीम से मैं असाइन कर सकता, एकदम ईजी है। असाइन, रेक्टेंगल लिया है अपन ने, उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं। असाइन करने के बाद यहाँ पे R1 आ जाएगा। अभी तक R1 था क्या, नहीं था, अभी R1 आ गया। अभी फिर से चेक करके देखते हैं, यहाँ पे 3D रेंडर पे बीम दिख रहा। अभी तक क्या दिख रहा था, काड़ी, अभी बीम दिख रहा। ओके, उसके बाद अभी क्या करूँगा मैं कि अभी मैं सपोर्ट लगाऊंगा, क्योंकि क्या दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह काड़ी दिख रहा। अभी सपोर्ट चाहिए मुझे, तो सपोर्ट मैं क्या बोला, सिंपली सपोर्ट लगाना है अपने को। सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट यानी एक हिंज एक रोलर, ठीक है, एक हिंज एक रोलर ऐसे लगाना है, या फिर आप फिक्स भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा। ओके, तो सपोर्ट्स में चले जाऊंगा मैं, सपोर्ट में चले गया। अब सपोर्ट में क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं है यहाँ पे,
ओके, जैसे कि डायरेक्टली सपोर्ट आपको आपको ई टैब में मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको क्रिएट ही करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट में चले जाऊँगा। क्रिएट में जाने के बाद देखो यहाँ पे फिक्स है, दिख रहा है फिक्स, पिन है, फिक्स बट है, ऐसी सपोर्ट से। तो मुझे क्या लगाना है, पिन सपोर्ट लगाना। सिंपली सपोर्ट के लिए तो पिन सपोर्ट ही लगाना है, दैट इज पिन सपोर्ट। ओके, तो मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एक लगा दूंगा और यहाँ पे एक लगा दूंगा। तो 2 नोड मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने लगा लिया। मेरा लैपटॉप मरने पे आ गया अभी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, सपोर्ट लग गए दोनों। सपोर्ट लग जाने के बाद, सपोर्ट लग जाने के बाद अभी क्या लगाना पड़ेगा अपने को, अभी अपने लगाना पड़ेगा लोडिंग। ओके, क्या लगाना पड़ेगा, लोडिंग। तो लोडिंग अपन लगाएंगे, यूडीएल लगाना है, यूडीएल लगाएंगे, पॉइंट लोड लगाना है, पॉइंट लोड लगाएंगे। अभी दीवार तो मेरी यूडीएल ही रहती है करके मैं यूडीएल ही लगा लेता हूँ। यूडीएल का आपको फॉर्मूला भी पता है, W²/8 सिंपली BMD का फॉर्मूला, और WL/2 शेयर फोर्स का फॉर्मूला। तो अभी देख लेते हैं अपन वही देता क्या। तो दैट इज़ अ वैलिडेशन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। ओके, कि वैलिड है या नहीं है वह, ये चेक करना है। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, अभी देखो सपोर्ट पे था, पहले कहाँ पे था, प्रॉपर्टी दिया अपन ने, बाद में कहाँ पे गए, सपोर्ट पे गए। अब कहाँ पे जाएंगे, लोडिंग में जाएंगे। अब भाई लोडिंग में भी आने के बाद बहुत कुछ दिखता है, लेकिन कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, डिफाइन विफाइन में नहीं घुसने का। सेकंड वाली जो है ना, लोड केस डिटेल, वहाँ पे चले जाने का। लोड केस डिटेल सेकंड वाला, उसमें ऐड करने का। ऐड आएगा नन, यहाँ पे बहुत कुछ है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करने का, सिर्फ नन में जाने का। अभी एनालिसिस के लिए जा रहे हैं। लोड केस 1, यस, लोड केस 1 खत्म, ऐड। यहाँ पे जाके ऐड करके बस ऐड कर देने का, खत्म। ठीक है, अभी हो गया। अभी मैं फिर से ऐड के लिए जाऊँगा, कहाँ पे क्लिक करके, अभी लोड केस में क्लिक किया था मैंने यहाँ पे, अभी मैं कहाँ पे कर रहा, लोड केस 1 जो मैंने ऐड की थी वहाँ पे क्लिक कर, वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड कर दूंगा मैं। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोड आ गए, और कन्फ्यूजन, लोड बहुत सारे आ गए। तो मुझे क्या लगाना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कहाँ पे दिख रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यहाँ पे आपको कोई दिख रहा क्या, इसी कहीं नहीं दिख रहा बोला। सो दैट्स वाई वी टेक इट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सल्फेट है, नोडल लोड है, यानी नोड पे लगने वाले लोड, और मेरा जो लोड है वो मेंबर लोड है। बीम मेंबर है, मेंबर पे लगने वाला लोड यानी मेंबर लोड। तो इसलिए काय में जाने का हरदम मेंबर लोड पे, जब भी बीम पे लोड लगाना है तब। ओके, नोड पे लोड लगाना है यानी विंड लगाना है, अर्थिक लगाना है, नोडल लोड रहेगा। और मेंबर यानी बीम पे लोड लगाना है, बीम पे वॉल का लोड, तो मेंबर लोड पे जाएंगे। और मेंबर लोड पे कहाँ पे जाएंगे, क्या लगता है हमारा, वॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है। तो जनरली 10 फुट के वॉल के लिए लोडिंग लगता है अपना 15 किलो न्यूटन पर मीटर, 9 इंची का। ठीक है, ये लिख लो आप। ठीक है, -15 वॉल के लिए जो लोड लगता वो 15 का लगता। वो कैसी आएगा, कैसी आया, कैसी नहीं आया, वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ओके, आप ये सिर्फ एक ही पॉइंट सिर्फ लिख लो कि लोडिंग कितना लगा है। 15 का लोडिंग अपन ने लगा दिया, 15 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये काय में लगेंगे, यूनिफॉर्म फोर्स में लगेंगे, यूनिफॉर्म मोमेंट नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंबर लोड है, मेंबर लोड में कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यूनिफॉर्म फोर्स, ये पहला वाला, पहले में पहला वाला, हाँ मैं करता आज उसको, मैंने कल जाके पहले दिखा देता है उसको, और दूसरा वाला निकाल लेता, दूसरा वाला चिपकून, नहीं दूसरा चिपकूनच टाकतो ना। दुसरं चिपकूनच टाकतो, हीट होता है ना 2 मिनटात। हाँ फॅन खराब झाला असेल। सो देखो, तुला दिसतंय ना,
सो देखो अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स में चले गए अपन, यूनिफॉर्म फोर्स में जाके यहाँ पे लिख दिया अपन ने -15, -15 माइनस क्यों लिखा, टूवर्ड्स डाउनवर्ड, प्लस लिखेंगे तो टूवर्ड्स अपवर्ड हो जाएगा माइनस। और ये देखो ये क्या है, ग्लोबल वाई में ही दे रहे अपन, काय में दे रहे और देखने का यहाँ पे ग्लोबल एक्स, ग्लोबल वाई, ग्लोबल जेड, तो वाई डायरेक्शन में ही लोड लगता स्टार्ट में वाई डायरेक्शन में लोड लगता, क्योंकि स्टार्ट में वाई डायरेक्शन क्या है, ये वर्टिकल डायरेक्शन, तो जो भी लोड आएगा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी आएगा, तो इसलिए ग्लोबल वाई में अपन -15 का लोड लगाएंगे। लग गया, अभी लगा नहीं, सिर्फ ऐड कर दिया, अभी क्लोज कर देंगे इसको। यहाँ पे देखो लोड केस 1 ही था तब भी, अभी क्या आ गया मेरा 15 का लोड आ गया। वो हो जाने के बाद मैं क्या कर लूँगा, सीधा इसको ऐड कर लूँगा, यानी इसको असाइन कर लूँगा। तो असाइन के लिए कर्सर टू असाइन ऐसी कुछ तो भी बोल रहा है, यहाँ पे क्लिक है पहले, तो यहाँ पे आप असाइनिंग में चले जाओ और यहाँ पे आप असाइन कर दो, खत्म। अभी लोड भी दिख रहा है आपको, लोड की वैल्यू भी देखना है तो देख सकते हैं, उसके लिए भी सेटिंग है, वो छोड़ दो। अभी 15 याद दिख रहा ना, 15 ही लगाए, ठीक है। अभी कहाँ पे जाना है अपने को, अभी अपने को एनालाइज करना है, तो लोड पे आ गए अपन। लोड के बाजू में एनालिसिस एंड प्रिंट करके दुकान है अभी ये दुकान पे जाना पड़ेगा अपने को एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे जाने के बाद अपने को मिल जाएगा, तो नो प्रिंट है, लोड है, बाद में स्टैटिक चेक है, तो स्टैटिक चेक करना पड़ता है, बराबर है। ऑलवेज स्टैटिक चेक, जब तक डायनामिक अपन जब तक अर्पिक नहीं जा रहे तब तक, ठीक है। ऐड कर देंगे, ऐड करके क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा परफॉर्मेंस बाय स्टैटिक चेक, और यहाँ पे एनालिसिस करके एक छोटा टैब है, यानी ऊपर के इसमें छोटा एनालिसिस करके, एनालिसिस का कंट्रोल F5 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो। तो एनालाइज कर दिया मैंने, एनालाइज हो गया मेरा, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, यूट्यूब और राइलस थोड़ी देर में यूट्यूब पे आ जाएगा, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाने के बाद अभी क्या हो जाएगा, अभी मैं बेंडिंग मोमेंट चेक करता, देखो बेंडिंग मोमेंट आ गया यूडीएल का वैल्यू क्या आने को ना, W²/8 15 × 3² डिवाइड बाई 8 करा, ठीक है। $15WL²/8 3² W यानी क्या है 15 है तुम्हारा, 3² डिवाइड बाय 8, ये फॉर्मूला है ना सिम्पली सपोर्ट का 16.84। अभी मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे तो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट दिखा, मुझे वैल्यू तो दिखी नहीं, तो मुझे वैल्यू देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग में हूँ, मुझे क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए मुझे, मेरे इसके यानी जो बीम है, बीम के पूरे वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या देना, पोस्ट प्रोसेसिंग, मॉडलिंग की बाद वाली स्टेप, यहाँ पे कहाँ पे थे अपन, मॉडलिंग पे थी ये वाली, अभी कहाँ पे चले गए अपन, उसके बाजू वाला पोस्ट प्रोसेसिंग, अप्लाई एंड ओके। अभी देखो अभी यहाँ पे ये आपका यानी रिजल्ट खुल गया, नोड डिस्प्लेसमेंट 0 है, और ये आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा वो आपको दिखा रहा हो, यानी डिफ्लेक्शन भी दिखाता हो। अगर आप ये सेम प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करते स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की इसमें, तो जो भी डिफ्लेक्शन बीच में रहेगा वो डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाएंगे आपको, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ओके, 1.4, अभी 1.4 पे इतना डिफ्लेक्शन है, 1.4 mm का डिफ्लेक्शन है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 100 में सीखे होंगे आप, वॉश आउट, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब अपन प्रैक्टिसिंग में आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से याद आ जाएंगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसका टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ प्रोसीजर समझ लो कि कैसी करना है और सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। ओके, तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेंडिंग मोमेंट, तो मैं बेंडिंग मोमेंट ये कर दूंगा, ऑन कर दूंगा, यहाँ पे देखो MZ यानी बेंडिंग मोमेंट अबाउट Z, ये मैं क्लोज कर दूंगा डिफ्लेक्शन। और देखो यहाँ पे अभी पहले एनालिसिस वगैरह कुछ तो भी लिख के था ऊपर वाले टैब में, अभी फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, सिलेक्ट और रिजल्ट लिख, एनालिसिस की जगह क्या लिखा है, रिजल्ट। मॉडलिंग में क्या था, एनालिसिस, अभी एनालिसिस की जगह क्या हो गया, रिजल्ट। तो मेरे को चाहिए रिजल्ट, तो मैं रिजल्ट में क्लिक करूँगा। रिजल्ट में क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन,
बहुत कुछ देखिए, स्ट्रेसेस भी देखिए, बीम स्ट्रेसेस। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू। मैंने निकाली ना वैल्यू अभी, तो मुझे चाहिए वैल्यू, तो मैं वैल्यू में क्लिक करूँगा। वैल्यू में क्लिक करने के बाद मैं कहाँ पे चले जाऊँगा, वैल्यू में क्लिक करने के बाद मैं, अभी ये रेंजेस है, रेंज भी नहीं है, मुझे क्या चाहिए, बीम के रिजल्ट चाहिए। तो मैं इसलिए यहाँ पे जाऊँगा बीम के रिजल्ट में। बीम के रिजल्ट में जाने के बाद मैं क्या पे जाऊँगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, यही निकाला था ना मेरे को। तो मैक्सिमम खत्म, एनोटेट कर दूंगा। आपने जो रिजल्ट निकाला था वो रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है 16 पॉइंट है, यानी बराबर दे रहा। यही आपको अभी करना है। और मुझे शेयर फोर्स चाहिए, देखो शेयर फोर्स अलोंग द वाई, बेंडिंग मोमेंट अलोंग द जेड, परपेंडिकुलर एक्सिस पे रहता मेंबर के, तो परपेंडिकुलर एक्सिस जेड हो गया आपका। अभी देखो एक्स एक्सिस पे अपन ने बीम लिया था, बेंडिंग मोमेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रहता है, यानी अभी एक्स का मेरा बीम है तो जेड पे मेरा बेंडिंग मोमेंट है। ओके, जेड पे बेंडिंग मोमेंट आएगा और वाई पे मेरा शेयर फोर्स आएगा, तो शेयर फोर्स अलोंग द वाई, ये मैं कैंसिल कर देता। तो वाई पे मैक्सिमम कितना आ रहा है, 22.5 आ। तो WL/2 करके देखो क्या आता, WL/2 15 × 3 डिवाइड बाय 2 22.5, दैट इज योर आंसर। ओके, इतना इजी है स्टार्ट। अभी अपने को स्टेप्स बहुत सारे दिख रहे हैं, उसमें कचरा बहुत सारा दिख रहा है कि इतना कचरा है एनालिसिस के लिए, लेकिन एक बीम का एनालिसिस बहुत ईजी है, ठीक है। तो उसी तरह अपन बाकी बीम्स के भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी ये हो गया काय का, सिर्फ और सिर्फ यूडीएल का। अभी इसमें पॉइंट लोड भी लगा के देख लेते हैं, यानी पॉइंट लोड का भी एग्जांपल हो जाता है कि नहीं। यूडीएल को रिमूव करते, पॉइंट लोड को ऐड करते। अभी रिमूव भी कैसे करेंगे ये भी आपको इसी प्रॉब्लम में पता चल जाएगा, यानी एक प्रॉब्लम अपना हो जाता, ठीक है। इसको आपको रिपीट देखना पड़ेगा और अभी मेरे सामने आपको प्रैक्टिस करके देखने पड़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे रुक रहे करके पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि आपको स्टेप्स तो आपने लिखे नहीं है, तो आपको जो वीडियो रहेगा अभी, ये वीडियो से अभी अपने को देखना पड़ेंगे, ये वाले वीडियो से। ओके, सो ये मैं 3 मीटर के हाइट के वॉल के लिए, ये भी कैसी है क्या है उसका कैलकुलेशन मैं जब डिज़ाइन लोड्स में पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा, डिज़ाइन लोड्स। ओके, ये जस्ट मैंने एक बताई कि एक लाइव एग्जांपल से ही अपने को जाने को ना करके। ओके, अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, इसी को फिर से मॉडलिंग में चल जाएंगे, क्योंकि मुझे क्या लगाना है, पॉइंट लोड। मैंने तो यूडीएल के लिए चेक कर लिया, मॉडलिंग में चले गए। मॉडलिंग में जाने के बाद लोडिंग कहाँ पे लगाया था मैंने, अब यहाँ पे स्टेप है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री यानी बीम बन गया मेरा। जनरल में जाके लोडिंग लगाया था मैं, जनरल में जाके मैं कहाँ पे गया था, लोड एंड डेफिनेशन में। लोड एंड डेफिनेशन में मैं जाके गया था लोड केस डिटेल्स में। लोड केस डिटेल्स में जाने के बाद लोड केस 1 में गया था, उसमें भी प्लस है, तो उसको भी प्लस करके मैं यहाँ पे मैंने लगाया। तो मुझे क्या करना है, 15 अभी किलोमीटर मुझे नहीं चाहिए, नहीं लगाना, सिंपली डिलीट इट। लोडिंग गायब हो गया, लोडिंग है ही नहीं अभी। तो अभी क्या लगाना है, पॉइंट लोड। कहाँ पे लगाना है, सेंटर पे। 15 × 3 करोगे तो क्या आएगा, 45 सेंटर पे लगा के देख लेते। ओके, यानी अगर जैसे उसको 15 किलो न्यूटन है, 3 मीटर के लिए था, तो उसको अपन सेंटर पे पॉइंट लोड ही लगा के देख लेते कि क्या आता है। ओके, शेयर फोर्स तो अपना वही आएगा 22.5, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज होगी। ओके, सो यहाँ पे चले जाने के बाद ऐड पे चले जाते हैं, क्योंकि कहाँ पे अपना को लोड ऐड करना है ना, अभी 15 तो डिलीट कर दिया अपन। तो वो हो जाने के बाद मेरा कहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे मेंबर लोड पे। मेंबर लोड पे जाने के बाद अभी यूनिफॉर्म फोर्स दिखा है यहाँ पे, लेकिन मुझे क्या लगाना है, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लगाना। कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स यानी पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स यानी पॉइंट फोर्स हो गया, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स मेरा कितना लगना है, -45, 15 × 3। अब ये कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे, यानी 3 मीटर बाय 2, यानी क्या हो गया, 1.5। ऐड कर दूंगा मैं 1.5, ऐड कर दिया।
ऐड करने के बाद अब असाइन करना पड़ेगा ना, तो फिर से असाइन पे जाऊंगा, यहाँ पे असाइन कर दूंगा, लग गया, दिख रहा? अभी पूरा यूडीएल दिख रहा था पिछले इसमें, अभी सिर्फ और सिर्फ ये दिख। अभी प्रिंट एनालिसिस फिर से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से एनालिसिस अपन ने लास्ट इसमें किया है, तो फिर से जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको बंद। एनालिसिस वाला जो पार्ट है फिर से अपने को करना पड़ेगा। एनालिसिस हो गया, एनालिसिस फट किसे होता, टाइम नहीं लगता। एनालिसिस हो जाने के बाद डन। यहाँ पे भी स्टे विद द मॉडलिंग है, और यहाँ पे बोला है गो टू द पोस्ट प्रोसेसिंग, ऐसे बोला है, सेकंड वाला ऑप्शन। थर्ड वाला रहता लिख के अपन कहाँ में जाएंगे, सेकंड में चले जाएंगे, यानी डायरेक्टली अपन रिजल्ट के लिए जा सकते हैं। तो ये बोलता फिर ये, नहीं तो यहाँ पे जाना पड़ता ना अपने को पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए। ओके, अप्लाई। डिफ्लेक्शन आ गया यहाँ पे पहले। डिफ्लेक्शन उसके लिए कितना था अभी, 1.4 समथिंग था, अभी पॉइंट लोड के लिए 2 पॉइंट समथिंग, यानी 1 mm से डिफ्लेक्शन बढ़ गया। अब 1 mm से बढ़ गया, यानी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, 20 mm तक डिफ्लेक्शन निगलेक्टेड अकॉर्डिंग टू IS 456। दैट्स वाई डिफ्लेक्शन को ज़्यादा टेंशन नहीं लेने। ओके, नेक्स्ट अभी क्या चाहिए, SFD BMD। तो शेयर फोर्स डायग्राम आपकी ऐसी बनेगी, ट्रायंगल, ठीक है। यूडीएल के लिए क्या है, कर्व, इसके लिए ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल की रिजल्ट चाहिए मुझे, तो फिर से व्यू वैल्यूज में जाके बीम रिजल्ट में जाके मैक्सिमम खत्म। WL/4 45 × 3 / 4, फॉर्मूला नहीं कम 33.75 दे रहा है, यानी स्टैट बराबर है। सबसे पहला वैलिडेशन अपने लिए, अपन जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ओके, यानी स्टैट बराबर है, तो स्टैट तो बराबर ही है, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ओके, अभी हम शेयर फोर्स देखेंगे। शेयर फोर्स भी 22.5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि W/2 रहता है यहाँ, तो 45 / 2 22। ओके, ये शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तुमको आने को ना, लेकिन तुमको नहीं आया अभी तक, रेक्टेंगल में ट्रायंगल क्यों आया? तो वो पॉइंट लोड जो है वो सेक्शन के लिए डिवाइड हो जाता करके वो ट्रायंगल आ जाता। अगर आप नोड लगा के करोगे तो वो एग्जैक्ट लाइन आएंगी। तो इसका टेंशन नहीं लेने का, ये सॉफ्टवेयर अपने को बनाता है। अब रिकॉर्डेड हो रहा करके मैं डॉट नहीं बोल रहा तो ये बनाता है, यानी क्या बनाता है तो आप समझ लो, ठीक है। तो इसलिए क्या करने का, ये स्ट्रेट लाइन है एक्चुअल में। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है दैट इज क्रिटिकल पोर्शन, जीरो पोर्शन आप पकड़ सकते हैं, जीरो शेयर फोर्स पोर्शन। लेकिन यहाँ पे भी जस्ट लेफ्ट में जाओगे आप तो 22.5 शेयर फोर्स है, जस्ट राइट में जाओगे तो -22.5 शेयर फोर्स है, और यहाँ से क्रॉस हो रहा है। तो उसका बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जीरो हो रहा है, ये सम पॉइंट्स पे, ऐसे बोलने का मतलब है। लेकिन वैसी थ्योरी में नहीं है, थ्योरी में क्या है, स्ट्रेट है। ओके, तो इसलिए अपने को थ्योरी भी आने को ना, यहाँ पे डायग्राम अच्छी आता है ना, स्ट्रेट लाइन आने के, स्ट्रेट लाइन ही करेक्ट डायग्राम, हाँ, ये करेक्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पे लोडिंग, यहाँ पे नोड लगाते 1.5 पे, तो वो फिर एकदम स्ट्रेट लाइन दे देते, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला लेक्चर खत्म। 1 मिनट 28 मिनट बाप।